रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। कि जो फोकस डेवलपमेंट रहा वो पटना और अतराफ में रहा। सीमांचल में हाईएस्ट इलिटरेसी रेट मुसलमानों में है, सबसे ज्यादा एनीमिक बच्चे पूरे बिहार में सीमांचल में हैं। बीजेपी की हिपोक्रेसी है कि जब एसआईआर हो रहा था तो आप 50 या 100 नाम नहीं दे सके घुसपैठियों के। मेरे साथ हैं हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो कि धुआंधार प्रचार कर रहे हैं सीमांचल में जहां पर वोटिंग होने वाली है। वही साहब, सबसे पहले आपका धन्यवाद आज तक से बात करने के लिए। 80 आप रैलियां ऑलरेडी कर चुके हैं, कल भी आप लगातार रैलियां आपकी मैं जानता हूं लाइंड अप है। कैसा रिस्पांस है सर, पिछली बार के मुकाबले कितना अलग है ये चुनाव? तो मेरे ख्याल से इतनी जो रैली नहीं हुई है, नंबर थोड़ा गलत है आपका, मगर जाहिर है जब चुनाव होता है तो पार्टी के जिम्मेदार की हैसियत से मुझ पर भी जिम्मेदारी है कि मैं उनकी माने जो मेहनत है उसमें थोड़ा मदद कर दूं। मैं जो जमीन पे जो हमारे मेंबर्स जिम्मेदार मेहनत कर रहे हैं मुझसे ज्यादा कर रहे हैं, और कई रात तो बेचारे सोते भी नहीं होंगे, बट अब कोशिश कर रहे हैं। मैं अभी अपना ताउन कर रहा हूं। सर, वैसे बिहार के अंदर कहते हैं कि जो विकास है वो आपको काफी उतना नहीं हुआ जितना भारत के अन्य हिस्सों में हुआ है, लेकिन सीमांचल में तो और खराब स्थिति हमको देखने को मिलती। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? नीतीश कुमार को जिम्मेदार मानते हैं, आरजेडी को जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे सीमांचल की जनता ने पार्टीशन के वक्त यहाँ पर इन सब ने फैसला किया कि वो भारत का हिस्सा रहेंगे, और फिर उसके बाद 75 साल से यहाँ पर 20 साल कांग्रेस की सरकार रही, राजद की रही, जेडीयू की रही, कोएलिशन गवर्नमेंट इरा रहा, फिर बीजेपी भी नीतीश कुमार के साथ आ गई। तो जिम्मेदारी इन सब सरकारों की आती है कि जो फोकस डेवलपमेंट रहा वो पटना और अतराफ में रहा, चाहे वो IIIT हो, IIT हो, IIM हो, एम्स हो, ये सब पटना, दरभंगा, भागलपुर में ही महदूद कर दिया गया। और मुझे किसी ने बताया कि एक जमाना था सीमांचल में जब इतनी यहाँ पर खुशहाली थी कि एक बार किसी साउथ इंडियन स्टेट में सैलाब आया तो यहाँ के लोग लिख जाकर इमदाद माने मदद करे थे। तो इन तमाम पार्टीज की जिम्मेदारी है, और डेलिबरेटली क्योंकि इन 4 जिलों में थोड़ा मुस्लिम बाहुल इलाके हैं, डिस्ट्रिक्ट में भी है, तो इसको बिल्कुल कंप्लीट नजरअंदाज कर दिया गया। और इतना डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर है कि चाहे आप हेल्थ में ले लीजिए, एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन में ले लीजिए, और फिर जो सैलाब आता है उससे जमीन कट जाती है, फसल खराब हो जाती है, टाटबंद का काम नहीं होता, और ओवर एंड अबव यहाँ पर एजुकेशन और हेल्थ नहीं होने की बुनियाद पर जो पलायन होता है, मेरे ख्याल से यहाँ के एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि कम से कम 1 करोड़ नौजवान 16 साल की उम्र से ऊपर वो भारत के कोने कोने में जाकर काम करते हैं। और अफसोस ये है कि मैं बैसी में मैं बसेस को देखा कि अगर हिंदू त्योहार है तो उस जगह पर बसेस खड़े हुए हैं, मुसलमानों का त्योहार है तो वहां बसेस खड़े हुए हैं। वजह बताई गई कि बंधुआ मजदूर है कि पैसे लीजिए, अपने त्योहार को मनाइए और उसके बाद चलिए हमारे साथ, पंजाब चलिए, दिल्ली के कंस्ट्रक्शन साइट्स पर चलिए। तो ये बड़े ही तकलीफदेह बात है, और इतना फर्टाइल लैंड है, और अफसोस ये है कि अब इसी जमीन के नीचे यूरेनियम और आर्सेनिक का पानी मिलता है। बड़ा ही तकलीफ होती है। अब तालीम की आपने बहुत बात करी, मैंने आपकी स्पीचेस को देखा, आपने कहा कि जो आरजेडी की जब सरकार थी उनके मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव के पिताश्री, लेकिन वो तब भी पढ़ नहीं पाए, जबकि मेरे फैमिली ने इंश्योर किया मैं बाहर जाऊं तालीम लेकर आऊं। तो आप तमाम लोग तालीम पर जोर दें। हाँ, तो जाहिर है यहाँ पर भी आप देखेंगे ना तो सीमांचल में हाईएस्ट इलिटरेसी रेट मुसलमानों में है। सीमांचल में 38 बल्कि पूरे बिहार में 38% मुसलमान पढ़ना लिखना नहीं जानते, और ओवर एंड अबव दैट 92% मुस्लिम्स बिहार के 12th पास नहीं है। और फिर इसी जगह पर सीमांचल में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 50% है, यानी मृत्यु दर जो बोलते हैं
50% बच्चे क्या बोलते अभिषेक जो बोलते हैं वो वेस्टेड बच्चे पैदा होते हैं। आप बताइए कि फिर आपने क्या किया। अच्छा, और एक बात, सबसे ज्यादा एनीमिक बच्चे पूरे बिहार में सीमांचल में हैं। यानी इतने सब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स बुरे हैं, तो सरकार की तो एक इखलाकी नहीं बल्कि ह्यूमैनिटेरियन जिम्मेदारी होती है, आप कुछ करते। एक डिग्री कॉलेज है ठाकुरगंज में, एक डिग्री कॉलेज है आजाद। मैं वहां गया, वहां पे तो लोग बोले सर यहाँ पे 4 साल में डिग्री होती है, टीचर्स को तनख्वाह नहीं मिलती है। तो पब्लिक हेल्थ सेंटर से दवाएं नहीं है, डॉक्टर नहीं है, अस्पताल नहीं है। तो ओवरऑल यानी इट्स लाइक कैसा ये इस तरह से नफरत के जो मुजाहरे यहाँ पे होते हैं। अब और ऊपर से आप इनको घुसपैठिया बोल के बदनाम करते हैं। सवाल पर आने वाला था कि हर इलेक्शन में ये मुद्दा उठता है, चाहे झारखंड हो, दिल्ली हो, अब बिहार हो। आप किसको कैसे देखते हैं, एसआईआर को कैसे देखते हैं? नहीं, आप इतने सब पुल नहीं है। हाँ, आप महानंदा का प्रोजेक्ट का इतना बड़ा प्रॉब्लम शुरू हो चुका है, लोग परेशान हैं, नेपाल से पानी आता। ये नेचुरल डिजास्टर्स नहीं है, ये ह्यूमन डिजास्टर्स है। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, मगर कुछ नहीं हो रहा है। तो ऊपर से आप इनको बोलते हैं ये शर्शावादी लोगों को, जो एक कास्ट है मुसलमानों में, कि ये घुसपैठियां हैं। अरे भाई, ये एक गयूर कौम है, ये जमीन को उन्होंने इरिगेटेड लैंड बनाया और उनको आप बदनाम कर रहे हैं। और हैरत की बात यह है कि बीजेपी की हिपोक्रेसी है कि जब एसआईआर हो रहा था तो आप 50 या 100 नाम नहीं दे सके घुसपैठियों के, और फिर अगर 20 साल से मुख्यमंत्री बीजेपी का सपोर्टेड है, 11 साल से बीजेपी की सरकार गवर्नमेंट में है, मोदी है, अमित शाह है, तो घुसपैठी कैसा घुस रहा है यहाँ पे? तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको उसके अपनी नाकामी को, निकम्मेपन को कबूल करना पड़ेगा। मगर काम नहीं करे, डिस्क्रिमिनेट करे, तो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए और अपनी नफरत को आम करने के लिए, ताकि एक समुदाय को बदनाम किया जाए, घुसपैठी बोलते आप। सर, बार बार जंगल राज की बात होती है। मोकामा के अंदर एक व्यक्ति की हत्या हुई, आरोप लगा विधायक के ऊपर जो चुनाव लड़ रहे हैं। आप इन चीजों को कैसे देखते हैं, क्योंकि बार बार लॉ एंड ऑर्डर की बड़ा एम्फेसाइज किया जाता है इस गवर्नमेंट के थ्रू? देखिए, एनसीआरबी का जो डेटा आया 2015 से 2023 तक या 24 तक, हर साल 3200 मर्डर हो रहे हैं बिहार में। तो मैं इस बात को कहा हूं, आपके चैनल पे भी कह रहा हूं कि जंगल राज पार्ट 1 था जब लालू परिवार के लोग मुख्यमंत्री थे, ये जंगल राज 2 चल रहा है। हर साल 2015 से 3200 लोगों का मर्डर होता है। तो फिर ये एनसीआरबी का डेटा है, ऊपर से प्रधानमंत्री बोलते कट्टा। अरे भाई, 3200 लोग कैसे मर रहे हैं? आप ही का तो एनसीआरबी का डेटा है, मर्डर हो रहा है उनका, आप कट्टा बोलते हैं। अजीब बात है। सर, गिरिराज सिंह है, मिनिस्टर है गवर्नमेंट के अंदर, मोदी सरकार में। उन्होंने कहा कि बुर्का नशी जो औरतें होती हैं, क्लैड वुमेन होती हैं, उनका आपको फेस चेक करना चाहिए क्योंकि बोगस वोटिंग होने के चांसेस है। उन्होंने पाकिस्तान की भी एंट्री कराई इलेक्शन के अंदर, शरिया का भी जिक्र किया। ऐसा है ना कि वो यूनियन मिनिस्टर हैं, उनको अपनी अखलाकी जिम्मेदारी शायद भूल गए। संविधान के ऊपर उन्होंने ओथ लिया है, और ओथ लेने के बाद भी इस तरह की बकवास वो करते हैं, झूठ करते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ उनकी नफरत दिखाता है और उनकी मेंटालिटी, बोलिए मानसिकता को दिखाता है। अगर वो थोड़ा कष्ट कर लेते या अगर नहीं पढ़ सकते तो किसी को बोल देते, तो जो हैंडबुक इलेक्शन कमीशन प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, रिटर्निंग ऑफिसर्स को देता है, उसमें एक बाकायदा एक पैराग्राफ है कि कैसे जो महिला पल्लो ओढ़ के आती है, बुर्का है, हिजाब है, किस तरह से उनका चेक किया जाए। तो ये तो कोई नई बात नहीं है, मगर आप एक समुदाय के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं और फिर आप दूसरे समुदाय को बोल रहे हैं देखो ये ऐसा करने वाले हैं। ये भूल रहे हैं कि हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हुए आजकल तो पोलिंग बूथ में। तो ये नफरत की मिसाल है और इसका काउंटर प्रोडक्टिव इफेक्ट भी होगा, देखना आप पोलिंग के दिन। मैं 2 सवाल से पूछूंगा। वोट चोरी आप मानते हैं एक मुद्दा है इलेक्शन के अंदर? क्योंकि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा का डेटा साइट किया और कहा कि बिहार के बाद भी मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। महाराष्ट्र का भी वो जिक्र करते हैं, कर्नाटक का भी जिक्र करते हैं। आप सर, क्योंकि लोगों में रहे हैं, घूम रहे हैं, यहाँ पर कितना बड़ा मुद्दा है या ऐसा होता है कैसे? देखिए, जब एसआईआर हुआ
तो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट अख्तर ईमान साहब भी सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बने और हमने जितने ग्रुप्स पार्टी पटिशनर्स थे सबसे ज्यादा 900 नाम हमने निकालवाकर सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। उसमें बताया कि ये ना तो इनकी मौत हुई है, ना शिफ्टेड है, ना डबल एंट्री है। अब 65 लाख नाम निकाल दिए, बाद में 3.5 लाख और नाम निकाले। अब देखना यह है कि 11 तारीख के दिन कितना इसका इम्पैक्ट होगा। हम उम्मीद करते कि इम्पैक्ट ना हो, मगर उसका अगर इम्पैक्ट है तो अनफॉर्चुनेटली उस दिन दिखेगा। और दूसरी बात यह है कि मुद्दे मिसगवर्नेंस के बहुत है नीतीश कुमार के। करप्शन, आप ब्लॉक ऑफिस में जाइए, इतना करप्शन है। हेल्थ में, स्कूल्स में टीचर्स का मसला है। आप जानकर माने आपको शॉक होगा कि बैसी के बच्चे स्कूल में टीचर नहीं होता है तो पूर्णिया जाकर ट्यूशन लेते, और जब वहां जाते तो स्कूल में क्योंकि उनकी अटेंडेंस नहीं होती स्कूल से निकाल देते उनको। आप बताइए, अब इतने इश्यूज हैं। इन्हें सैलाब का इशू है, जमीन कट जाती है, उसका मुआवजा नहीं मिलता उन लोगों को, किसान की खरीदारी के सेंटर नहीं है यहाँ पर, और डिस्क्रिमिनेशन खुलेआम एक समुदाय और एक रीजन के खिलाफ हो रहा है। तो ये बहुत मुद्दे हैं। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस के एमपी हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, पहले यहाँ पे अध्यक्ष भी थे बिहार में। मैंने उनसे खुद सवाल पूछा कि क्या आप एमआईएम को शामिल करेंगे, तो उन्होंने कहा कि वो एक सांप्रदायिक पार्टी है और आप सिर्फ जुबली हिल्स के अंदर सपोर्ट दे रहे हैं कांग्रेस के कैंडिडेट को। तो ये क्या कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है कैसा? नहीं, हाँ देखिए, हम वहां पर एक कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं, हम किसी पार्टी को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। आप देखिए, हम लोग जो स्टेटमेंट में जारी किया, हमने कहा कि नवीन यादव को आप लोग वोट दी के कामयाब करिए ताकि जुबली हिल्स में डेवलपमेंट हो सके। हम ये क्यों कर रहे हैं? ये बाई इलेक्शन है, ना इसमें सरकार बनेगी ना गिरेगी। दूसरी बात यह है कि 10 साल से बीआरएस का एमएलए वहां पर था, मागुंटी गोपीनाथ। मुख्यमंत्री उनका सत्ता में हो, उसके बावजूद भी उस कॉन्स्टिट्यूंसी को कोई डेवलपमेंट उन्होंने नहीं करवाया। और मुझे कोई इस बात की बोलने में कोई तकलीफ नहीं होगी कि आज दुनिया में नहीं है, मगर उन्होंने कुछ काम नहीं किया। नाम से जुबली नजर आता है कि बड़ा पॉश इलाका है, इतने स्लम्स है वहां पर, और हमारे 2 कॉर्पोरेटर है वहां पर। तीसरी बात यह है कि बीआरएस का जो वोट था 37% था 2023 के विधानसभा चुनाव में। 6 महीने के बाद जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, वो वोट परसेंटेज गिर के 17% पे आ गया। खुद इस कॉन्स्टिट्यूंसी में तेलंगाना में 7 विधानसभा पर एक पार्लियामेंट होता है। तो जुबली हिल्स में बीआरएस का एमएलए, आपको मालूम कितना वोट मिला? 70,000 किशन रेड्डी को, 1 लाख कांग्रेस के कैंडिडेट को नागेंद्र को, और 17,000 मागुंटी गोपीनाथ ने दिलवाए बीआरएस को। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है इस चीज को देखना। तो हमने इन 3 चीजों को सामने रखकर हमने फैसला लिया, मगर इसको बिहार इलेक्शन से जोड़ना तो पॉलिटिकल इमेच्योरिटी होगी उन लोगों की जो इस तरह की बकवास कर रहे हैं। तो खैर, वो समझते हैं कि हमारा नाम लेकर बोलने से उनका कुछ सियासी फायदा बढ़ेगा या फिर उनके नंबर बढ़ जाएंगे, मगर अहमकों की दुनिया में बसने वालों के पास हम यहाँ पर हम उसका इलाज नहीं कर सकते। बाई इलेक्शन है, ये जनरल इलेक्शन है, गवर्नमेंट बनाने का इलेक्शन है, इस पर ज्यादा अहमियत है। धन्यवाद से बात करने के लिए। ये थे असदुद्दीन ओवैसी साहब, साफ तौर पर कहते हुए कि बिहार में ही विकास नहीं हुआ, लेकिन सीमांचल की जो हालत है वो सबसे ज्यादा खराब है। ओपनली डिस्क्रिमिनेशन होता है, बच्चों में सबसे ज्यादा चाइल्ड मोर्टालिटी रेट है, और बच्चे और तालीम को लेकर बिल्कुल भी काम नहीं किया गया है, जिसके लिए दोनों सरकारें, मौजूदा और पिछली सरकार, इसके जिम्मेदार है। रविकांत के साथ मैं राहुल गौतम।